वेलकम टू स्टडी विद श्री। हम लोग टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। ये टेस्ट नंबर 63 है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, जो सारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उर्वरक अत्यधिक प्रयोग से होता है। फर्स्ट ऑप्शन है मृदा प्रदूषण होता है, सेकेंड ऑप्शन है जल प्रदूषण होता है, थर्ड ऑप्शन है वायु प्रदूषण होता है एंड फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में सभी। तो उर्वरक अधिक प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, तो ये सारे चीज़ होता है। ठीक है, मृदा प्रदूषण भी होता है, जल प्रदूषण भी होता है एंड वायु प्रदूषण भी होता है। तो ये फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। फर्स्ट ऑप्शन है वाराणसी, सेकेंड ऑप्शन है जौनपुर, थर्ड ऑप्शन है इलाहाबाद एंड फोर्थ ऑप्शन है गाजीपुर। तो उत्तर प्रदेश में जो है कि जनपदों की में से जो है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, मतलब इसमें जो दिया गया है ना 4 ऑप्शन में, इसमें सबसे छोटा कौन सा है, तो ये है आपका फर्स्ट ऑप्शन, ये वाराणसी है। देखिए वाराणसी का कितना है, ये 1535 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जौनपुर कितना है, ये है आपका 4038 वर्ग किलोमीटर। इलाहाबाद कितना है, ये 5483 वर्ग किलोमीटर है। और ये गाजीपुर जो है 3377 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट वन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है। फर्स्ट ऑप्शन है धोबिया, सेकेंड ऑप्शन है राई, थर्ड ऑप्शन है शायरा एंड फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो उत्तर प्रदेश का जो है कि मुख्य लोक नृत्य जो है कि ये सभी है, धोबिया भी है, राई भी है और शायरा भी है। तो ये फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन है 1979 में, सेकेंड ऑप्शन है 1961 में, थर्ड ऑप्शन है 1989 में एंड फोर्थ ऑप्शन है 1969 में। तो जो उत्तर प्रदेश में जो उर्दू को जो है कि द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था, तो ये घोषित किया गया था आपका 1989 में। ये थर्ड ऑप्शन सही है। देखिए सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजभाषा क्या है, तो ये हिंदी है। ठीक है, और ये जो है कि 1947 में, ठीक है, हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था। 1989 में जो है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अल्पसंख्यकों की भावनाओं को समादर करने के लिए जो है कि संशोधन किया था। किसमें, उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 1989 में। ये संशोधन करके जो है कि उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था। ठीक है, उर्दू भाषा के विकास एवं प्रचार प्रसार के लिए जो है कि उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की भी स्थापना की गई। कब की गई, तो 1972 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है। फर्स्ट ऑप्शन है रायबरेली, सेकेंड ऑप्शन है प्रतापगढ़, थर्ड ऑप्शन है फैजाबाद एंड फोर्थ ऑप्शन है इलाहाबाद। तो उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है, तो ये है आपका प्रतापगढ़। ये जो है कि सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए प्रतापगढ़ में तो ऐसे सर्वाधिक होता है, लेकिन ऐसे देखा जाए तो रायबरेली, वाराणसी, वांदा और जौनपुर, सुल्तानपुर में भी आंवले की उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है आगरा में, सेकेंड ऑप्शन है कानपुर में, थर्ड ऑप्शन है फिरोजाबाद में एंड फोर्थ ऑप्शन है खुर्जा में। तो ये केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान जो है कि कहाँ पे स्थित है, तो ये है आपका खुर्जा में। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। खुर्जा कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर ज़िले में। ठीक है, और ये 1981 में किया गया था केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरे फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है। फर्स्ट ऑप्शन है मेथिलीन, सेकेंड ऑप्शन है एसेटिलीन, थर्ड ऑप्शन है ऑक्सीन एंड फोर्थ ऑप्शन है फ्लोरिजन। तो जो हरे फलों को पकाने के लिए जो कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है, तो ये जो है कि ये क्या उत्पन्न करता है, तो ये उत्पन्न करता है आपका एसेटिलीन। ये जो है कि सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीमोग्लोबिन क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है पौधे की पत्तियों में पाया जाने वाला पदार्थ है, सेकेंड ऑप्शन है मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ, थर्ड ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाला पदार्थ एंड फोर्थ ऑप्शन है बोन मैरो में पाया जाने वाला पदार्थ। तो हीमोग्लोबिन क्या है, तो ये जो है कि मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए ये एक प्रकार का ना प्रोटीन होता है। ठीक है, तो चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि एक स्वस्थ जो है कि मानव के रक्त में हीमोग्लोबिन जो है कि कितने से कितने तक एक स्टैंडर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है? फर्स्ट ऑप्शन है हृदय से तेज, सेकंड ऑप्शन है हृदय से मंद, थर्ड ऑप्शन है हृदय के बराबर एंड फोर्थ ऑप्शन है हृदय से स्वतंत्र होकर। तो मानव कलाई में जो नाड़ी स्पंदन करती है वो किसके बराबर करती है? तो वो जो है कि हृदय के बराबर करती है। ठीक है, ये थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोदावरी नदी का जलग्रहण क्षेत्र भारत के कितने राज्यों में है? फर्स्ट ऑप्शन है 10 राज्यों में, सेकेंड ऑप्शन है 5 राज्यों में, थर्ड ऑप्शन है 7 राज्यों में एंड फोर्थ ऑप्शन है 9 राज्यों में। तो गोदावरी नदी का जो जलग्रहण क्षेत्र है जो ये भारत के कितने राज्यों में है? तो ये है आपका 7 राज्यों में। देखिए पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये गोदावरी नदी जो है कि इसका उद्गम स्थान कहाँ पे है। तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ से? महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबक गांव की पहाड़ी से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन है लोकटक झील, सेकेंड ऑप्शन है चिल्का झील, थर्ड ऑप्शन है पोलिकट झील एंड फोर्थ ऑप्शन है वुलर झील। तो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो ये है आपका चिल्का झील। ये जो है कि सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए चिल्का झील जो है ना कि ये खारे पानी की झील है। ठीक है, और यह एक लैगून झील है। भारत की जो है कि मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वो है आपका वुलर झील। अच्छा चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि चिल्का झील जो है कि कहाँ पे है, मतलब किस स्टेट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है ललितपुर में, सेकेंड ऑप्शन है सोनभद्र में, थर्ड ऑप्शन है मिर्ज़ापुर में एंड फोर्थ ऑप्शन है गोरखपुर में। तो जो ये कृत्रिम झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो है कि ये कहाँ पे है? तो ये है आपका सोनभद्र में। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए ये रिहंद बांध के ना पीछे ये झील बनी हुई है और यह एक जो है कि भारत की सबसे बड़ी जो है कि कृत्रिम झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की जलवायु है? फर्स्ट ऑप्शन है शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु, सेकेंड ऑप्शन है उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, थर्ड ऑप्शन है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु एंड फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो भारत की जलवायु कैसी है? तो ये है आपका उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ये थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा किसके कारण होती है? फर्स्ट ऑप्शन है जेट स्ट्रीम के कारण, सेकेंड ऑप्शन है उत्तरी विक्षोभ के कारण, थर्ड ऑप्शन है उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण एंड फोर्थ ऑप्शन है मानसून गर्त के कारण। तो जो उत्तरी भारत में मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा किसी कारण होती है? तो ये होती है आपका जेट स्ट्रीम के कारण। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की अधिकांश वर्षा होती है? फर्स्ट ऑप्शन है आम्र वर्षा, सेकेंड ऑप्शन है पश्चिमी विक्षोभ से, थर्ड ऑप्शन है काल बैसाखी से एंड फोर्थ ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम मानसून से। तो भारत में अधिकांश वर्षा होती है किससे होती है? तो ये होती है आपका दक्षिण पश्चिम मानसून से। ये फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जलोढ़ मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? फर्स्ट ऑप्शन है नाइट्रोजन, सेकेंड ऑप्शन है पोटास, थर्ड ऑप्शन है फास्फोरस एंड फोर्थ ऑप्शन है ह्यूमस। तो जलोढ़ मिट्टी में जो है कि किसकी बहुलता होती है? तो ये होती है आपका पोटास और चूना प्रचुर मात्रा में मिलता है। ठीक है, ये सेकेंड ऑप्शन सही है। ये पोटास भी होता है और चूना भी, इसकी मात्रा जो है कि अधिकतम होती है। और किसका अभाव होता है? तो उसमें जो है कि फास्फोरस एवं नाइट्रोजन का अभाव होता है। देखिए जलोढ़ मिट्टी ना ये 2 प्रकार की होती है, एक होती है बांगर एवं खादर। जो देखिए पुरानी जलोढ़ मिट्टी है ना उसको हम बांगर कहते हैं और जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है उसको हम खादर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब हुआ? फर्स्ट ऑप्शन है 1952 में, सेकेंड ऑप्शन है 1953 में, थर्ड ऑप्शन है 1954 में एंड फोर्थ ऑप्शन है 1956 में। तो जो ये केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड है इसका गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1953 में। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कृषि को किस सूची में रखा गया है? फर्स्ट ऑप्शन है संघ सूची, सेकेंड ऑप्शन है राज्य सूची, थर्ड ऑप्शन है समवर्ती सूची एंड फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त कोई नहीं। तो कृषि को किस सूची में रखा गया है? तो इसको रखा गया है आपको राज्य सूची में। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए संविधान की 7वीं अनुसूची में जो कि 3 सूचियाँ हैं ना, कौन कौन सी है? तो राज्य सूची है, समवर्ती सूची है एंड संघ सूची है। देखिए इसमें जो है ना कि जो राज्य सूची है में है जो भी सब्जेक्ट है तो उस पर राज्य नियम कानून बना सकता है, जो संघ सूची में है उस पर संघ नियम कानून बना सकता है और जो समवर्ती सूची में है उस पर जो है कि दोनों नियम कानून बना सकते हैं। लेकिन किसका नियम ज़्यादा प्रभावी होगा? तो वो होगा संघ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व बाघ शिखर सम्मेलन 2010 आयोजित किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन है बैंकॉक में, सेकेंड ऑप्शन है नैरोबी में, थर्ड ऑप्शन है नई दिल्ली में एंड फोर्थ ऑप्शन है पिट्सबर्ग में।
तो विश्व बाघ शिखर सम्मेलन जो कि 2010 में हुआ था वो कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था आपका रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में। ये जो है कि फोर्थ ऑप्शन सही है। देखिए ये जो है कि बाघ शिखर सम्मेलन 2010 आयोजित किस लिए किया गया था? तो ये जो है कि बाघ संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए तथा उनकी घटती हुई संख्या को कम मतलब जो भी उसकी संख्या घट रही है उससे लोगों को जागरूक करने के लिए किया गया था। ठीक है, तो ये 2010 वाले में ही ये बोला गया था कि 2022 तक जो है कि जो भी बाघ की आबादी है उसको दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन है जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। सेकेंड ऑप्शन है मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। थर्ड ऑप्शन है स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन है कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। तो बौद्ध तथा जैन दोनों धर्मों में जो है कि विश्वास करते हैं कि ये जो है कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। ठीक है, ये जो है कि आपका फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे दक्षिण भारत का मानचेस्टर कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है मदुरै, सेकेंड ऑप्शन है कोयम्बटूर, थर्ड ऑप्शन है बंगलुरु एंड फोर्थ ऑप्शन है चेन्नई। तो ये दक्षिण भारत का जो है कि मानचेस्टर जो है कि कहा जाता है किसको? तो ये कहा जाता है आपका कोयम्बटूर को। ये जो है कि सेकेंड ऑप्शन सही है। देखिए उत्तर भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कानपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओपोरतीपी और अंडी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है मुंडा, सेकेंड ऑप्शन है हो, थर्ड ऑप्शन है उरांव एंड फोर्थ ऑप्शन है पहाड़िया। तो ये जो है कि ओपोरतीपी और अंडी नाम से प्रचलित जो विवाह होता है ये किस आदिवासी समुदाय से संबंधित होता है? तो ये होता है हो। ये सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? फर्स्ट ऑप्शन है धर्मपाल ने, सेकेंड ऑप्शन है कुमारगुप्त प्रथम ने, थर्ड ऑप्शन है विजय सेन से, फोर्थ ऑप्शन है हर्ष ने। तो ये जो है कि सोमपुर महाविहार का निर्माण जो है कि किसने करवाया था? तो ये करवाया था आपका धर्मपाल ने। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए धर्मपाल जो है ना एक उत्साही बौद्ध था, ठीक है, और उसके लेखों में जो है ना उसे परम सौगात कहा गया है और उसने जो है कि विक्रमशिला तथा सोमपुरी के प्रसिद्ध विहारों की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से नामों में किसके नाम का मतलब होता है 40 कबीलों का देश? फर्स्ट ऑप्शन है कजाकिस्तान को, सेकेंड ऑप्शन है उज्बेकिस्तान का, थर्ड ऑप्शन है किर्गिस्तान का एंड फोर्थ ऑप्शन है तजाकिस्तान का। तो ये 40 कबीलों का देश जो है कि किसका मतलब होता है कि 40 कबीलों का देश? तो ये होता है आपका किर्गिस्तान का मतलब। ये थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अक्षय के कारण निर्मित हुई है? फर्स्ट ऑप्शन है रेगुर मिट्टियाँ, सेकेंड ऑप्शन है लेटेराइट मिट्टियाँ, थर्ड ऑप्शन है लाल मिट्टियाँ एंड फोर्थ ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टियाँ। तो ये जो है कि बेसाल्ट लावा के अक्षय के कारण जो है कि निर्मित हुई है कौन सी मिट्टी? तो ये जो है कि आपका रेगुर मिट्टी है। ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। देखिए रेगुर मिट्टी ना को काली मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है, काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। और ये मिट्टियाँ जो है ना कि दक्कन ट्राइब के ऊपरी भागों में मतलब विशेषकर देखा जाए तो कहाँ पे? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक में पाई जाती है। देखिए ये क्वेश्चन कल जो है कि आप लोगों से पूछा गया था। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? फर्स्ट ऑप्शन था ताड़ का तेल, सेकेंड ऑप्शन था नारियल का तेल, थर्ड ऑप्शन था गेहूं अंकुर का तेल एंड फोर्थ ऑप्शन था राई सरसों का तेल। तो इसका जो है कि सही आंसर है विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत जो है कि निम्नलिखित में से कौन है? तो यह है आपका गेहूं अंकुर का तेल। ये थर्ड ऑप्शन सही है। आज का क्वेश्चन है जिसको कमेंट बॉक्स में आप लोगों को आंसर देना है और इसका आंसर जो है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है ग्रैंड कोली बांध कोलंबिया नदी पे, सेकेंड ऑप्शन है हुवर बांध टेनिस नदी पे, थर्ड ऑप्शन है नूरेक बांध बख्श नदी पे एंड फोर्थ ऑप्शन है काहोरा बाशा बांध जाम्बेजी नदी पे। तो इसमें से जो है कि कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।